तो दोस्तों मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई आज साउथ एशियन पॉलिटिक्स पे ही बात करनी है और वो ये करनी है कि आज हमें आप ये बताएं कि आप इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को कैसे देखते हैं। वी टॉक ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, वी टॉक ऑफ इंडियाज व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। चाइना क्या कर रहा है, G20 में क्या हो गया, बाली में क्या हो गया, मोदी साहब ने ये कर दिया, ग्लोबल साउथ में ये कर दिया। सो हाउ डज इंडिया सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान के आपको मतलब ये देख के व्हाट्स अ टॉक इन इंडिया, इंडिया में लोग क्या बात कर रहे हैं। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। इंडिया में there is a wave of caution and concern. Caution because it's happening in our neighborhood, concern because it's happening in our neighborhood. क्योंकि अगर नेबरहुड में कोई चीजें हिलती है तो उसका कुछ ना कुछ रिपल इफेक्ट यहाँ तक भी जरूर आता है। ऐसा जियो पॉलिटिक्स में इज अ गिवन। आई कैनॉट से देयर विल बी नो इम्पैक्ट, वी कैन डिबेट ऑन द क्वांटम ऑफ द इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट कुछ ना कुछ आएगा। देखिए अभी पाकिस्तान में फ्लड्स आई हुई है, इमरान खान वाला मसला चल रहा है, अभी ये कभी वो उसके ऊपर फिर अगर हम ये भी देखें कि भाई आने वाले टाइम में आपका फाइनेंशियल प्लान क्या, फाइनेंशियल आउटलुक क्या, अभी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी फिर 75% पहुंच गई है। मतलब अभी जो हम कह रहे थे, अभी हम ये मैं किसी भी शो पे था तो मैंने कहा भाई अगर हम कह रहे थे FATF की ग्रे लिस्ट में निकल गए, मसला खत्म, मिठाइयाँ बांट दी, तो फिर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 75 कहाँ से पहुंच गई परसेंट, फिर कहाँ से पहुंच गई। तो अल्टीमेटली ये जो राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स चल रहा है, जो डेट ट्रैपिंग चल रही है, मतलब कर्जा लेने के लिए एक और कर्जा लो, इंटरेस्ट के लिए एक और कर्जा लो, उसके लिए एक और कर्जा लो, ये कब तक चलेगा? व्हाट इज इट अल्टीमेटली गोइंग टू हैपन? बाजवा साहब का अभी तक हमें पता नहीं एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे आज 20-21 नवंबर हो गई, 24 नवंबर लास्ट है। कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट तो देखा नहीं मैंने, उस समय मुझसे मिस हो गया हूँ, बट जहां तक मुझे पता हुआ नहीं। तो और यहाँ इमरान खान साहब पे एलिगेशन एलिगेशन, तो ISI पे आजकल सीधा निशाना लगाते हैं। तो मतलब चीमा साहब हो क्या रहा? हु इज कंट्रोलिंग द थिंग्स? व्हाट इज द विजन, व्हाट इज द मिशन? जाना का हमारा विजन मिशन और मिशन इज कंप्लीटली डिफाइंड, वी आर गोइंग ऑन दैट। बट जो हमारे मतलब कहीं मैं आई एम नॉट कोटिंग दैट, बट आई वांट टू गिव यू अ रेफरेंस। मैं कई सारे डाटा देख रहा था पिछले 2-4 दिन से, और कुछ डाटा ऐसा है, आई एम नॉट काइंड ऑफ कोटिंग दैट, बट आई वांट टू गिव जस्ट अ स्मॉल रेफरेंस व्हिच सेज आपका your condition economically is better than China today as on some parameters. तो मतलब हो क्या रहा है हमारे राइट और लेफ्ट में? there are lot of things which are changing and changing at a very fast pace. तो मतलब ऐसी परिस्थिति में आप चाइना पे अपने सारा सट्टा लगा के बैठे हो, चाइना का अपना नहीं पता, यूएस में रिसेशन आ गया, 11.1% इन्फ्लेशन पहुंच गया। तो with all these things happening around, मतलब where is Pakistan headed and what will be the ultimate thing happening? And nobody in Pakistan seems to be bothered about Pakistan. That is our problem. बिल्कुल ठीक है। तो सुमित भाई आप एक तरफ मैंने ये नोट किया है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा लाइक उसने पाकिस्तान नेवर एक्सेप्टेड इंडियाज हेजेमनी और पाकिस्तान डजंट एक्सेप्ट इंडियाज इंडिया टू बी द रीजनल पुलिसमैन। सो ये जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेना है, मतलब आप नहीं समझते। एक तो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ में ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वहां पे आप क्या समझते हैं कि जब इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है आप और एंड यू डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल दोज रीजनल कंट्रीज, आप ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया के पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है स्वाय इसके कि इंडिया जो है वो वेस्ट से बात करे कि ग्लोबल साउथ के लिए क्या करना चाहिए। सो इस सिचुएशन में where does India find itself with its neighbors and where does India find itself with all the developing countries of the south? देखिए चीवा साहब, हमारे सभी साउथ की कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध हैं। वो तो हमने देखा ही होगा, जितने समिट वगैरह हो रहे हैं। सार्क, एक नया सार्क तभी बन पाया ताकि सबसे संबंध अच्छे थे। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी एग्री टू मूव आउट ऑफ द सार्क एंड कम इनटू अ न्यू सार्क, राइट? ये आपको भी पता है। आज जितने भी हम इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें, 8 बड़े और 10-12 छोटे, सब में हम मेंबर हैं। हमारे रिलेशन हर एक से अच्छा। आज भी हमारे देखिए अमित शाह जी के अध्यक्षता में 72 कंट्रियों से रिप्रेजेंटेशन आई थी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड ऑल। 22 कंट्रियों के तो मिनिस्टर आए थे।
हमारे डिफेंस एक्सपो में करीब 125 कंट्रियों से डेलीगेट आए थे, 120 कंट्रियों से डेलीगेट आए थे। आज इंडिया बहुत सी चीजें वो कर रहा है जिसको दुनिया को, देखिए दुनिया को जरूरत है, दवाई तो हर एक को चाहिए, आईटी हर एक को चाहिए, सोलर चाहिए, मैन पावर चाहिए, फूड चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, आपको मार्केट चाहिए, आपको टेक्सटाइल चाहिए, आपको ये वेपन चाहिए। तो और जितनी ये चीजें हैं, जितनी मैंने आपको गिनाई, और भी कई चीजों पर हम अग्रसर हैं, जितनी ये चीजें हैं ये दुनिया को चाहिए और हम दुनिया के लिए बना रहे हैं। हमने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने उस पर स्पेस नहीं लिया, ट्रांसपोंडर नहीं लिया, कह रहा हमें भारत का नहीं चाहिए। देखिए हम अपना विजन लेके आगे चल रहे हैं। नाउ इट इज अप टू पाकिस्तान, डू दे वांट टू कैच अप विद अस और नॉट। अल्टीमेटली वी कैन नॉट डिसाइड फॉर पाकिस्तान। हम तो एक ऑफर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, सबको ट्रांसपोंडर मिला, टेली मेडिसिन, रिमोट सर्वेलेंस, दुनिया भर के काम होते हैं इससे। आपने बोला हमें नहीं चाहिए जी, ठीक है। आपके यहाँ फ्लड आया, आपने हमसे मदद नहीं मांगी, ठीक है, नहीं मांगी आपने। हम कह रहे थे कि अफगानिस्तान में वीट पास होने, तो आपने पहले मना कर दिया, फिर जाने दिया। आप तो पहले आपने बहुत दिनों, तो बहुत महीनों तक लटकाया। आपके यहाँ टमाटर है तो उनको फोड़ दिए, तो शिया टमाटर है। अब चीमा साहब, अगर ये मेंटेलिटी है तो हाउ कैन एनीबडी हेल्प यू, हाउ कैन एनीबडी पार्ट ऑफ योर विजन? तो आप कहीं ना कहीं अलग थलग से नहीं रह गए। आप तो चाइना के भरोसे बैठे हो, और चाइना का भी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है दिन में बद से बदतर हो रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि ऑन हुज बैक इज पाकिस्तान राइडिंग नाउ? पहले तो आप इतने साल तक अमेरिका के बैक पे चलते रहे, फिर अफगानिस्तान से अमेरिका का विड्रॉल हो गया तो आपने पाकिस्तान चाइना को पकड़ लिया। बट इज चाइना a sustainable horse? Is China somebody where you can bet your money on? Answer is no. Do you trust China? Answer is no. Can you trust China? Answer is no. Can anybody trust China? Answer is no. आपने वो जस्टिन ट्रूडो के साथ जो एपिसोड हुआ वो देखा। बाकी इंडिया अपना चल रहा है चीमा साहब, इकोनॉमिक आउटलुक हमारा बढ़ रहा है, चीजें और पॉजिटिव हो रही है, रोज कोई ना कोई नई चीज हम ले आते हैं और उस पर चलते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात हो रही है, गवर्नेंस जो है बहुत ट्रांसपेरेंट हो रही है। पॉलिटिशियंस आर अकाउंटेबल, इलेक्शंस वर्क हियर, और एक नेशनलिज्म जो है हमारे यहाँ, इट इज गेटिंग फिलिंग इन एवरी क्वाड्रेंट ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। चीमा साहब एक चीज बताओ, आपको प्रेडिक्ट करूं, मे बी अनदर 4-5 years when nationalism will get into most of the people's hearts and minds. मैं आपको बताऊं, lot of things in the society and in the country, lot of bad things get eliminated on their own. आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। आपने उस दिन मुझे पूछा कि भाई आप चाइना का सामान नहीं लेते, मैंने कहा नहीं चिमा साहब, मैं चाइना का सामान नहीं, मुझे फ्री में भी देगा तब भी नहीं लेता। भाई तो मैं देख रहा था काफी लोगों ने उस पर डाला था, हम भी नहीं लेते, हम भी नहीं लेते, हम भी नहीं लेते। तो जब ये चीज, ये यूफोरिया और नेशनलिज्म हर चीज पे जाएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली चीमा साहब ग्राउंड से बदलती है। बट अभी आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपके पॉलिटिशियंस ने ऐसा एक एग्जाम्पल बना रखा है कि अगर सैटेलाइट ट्रांसपोंडर लेना बच्चे पढ़ेंगे, वो हम भारत से नहीं लेंगे, पर अगर हमें अपने जमाई बाबू के लिए मशीनरी चाहिए, वो हम भारत से जरूर लेंगे। देयर इज ऑलवेज अ वे, कोट अनकोट, जो शरीफ साहब ने कहा, देयर इज ऑलवेज अ वे। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो चीज है जिसमें देयर आर टू स्टैंडर्ड्स, वन इज फॉर द कॉमन मैन, वन इज फॉर द एलीट। जब तक ये एक मर्ज नहीं होगा, एक नेशनलिस्टिक स्टैंड आपके यहाँ भी नहीं आएगा, यार कंट्री को आगे चलाना है। और मैं आपको बताऊं कि बस मैं और भी कई शो पे जाता था, ऐसा नहीं, अब टेररिज्म कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। पाकिस्तान आर्मी चाहे तो सब कंट्रोल कर सकती है, पर चाहे तो। बट अभी आर्मी की एक मंशा है, पॉलिटिशियन की एक अलग मंशा है, पब्लिक एक अलग बेचारी पिस रही है। तो ये जब सब अलग अलग चल रहे हैं तो इसमें कुछ होगा नहीं। हमारे यहाँ आज क्या हो रहा है, सब ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होके चल रहे हैं। दे आर गेटिंग यूनाइटेड एंड वर्किंग फॉर वन कॉज, एंड दैट इज व्हाट इज प्रिवेलिंग। इसमें आपको एक एग्जांपल बताऊं, खादी की मैंने आपको बात की थी। खादी वाज हार्डली सर्वाइविंग, मतलब बिल्कुल खत्म। मोदी जी ने एक बार बोला, यार आप सब ना एक एक खादी का कपड़ा ले लो। धीरे धीरे खादी का इतना कल्चर बढ़ा, इतना कल्चर बढ़ा, खादी हैज ऑलमोस्ट बिकम अ नेशनल क्लोथिंग। मैं नहीं कह रहा सब कहते हैं, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ खादी हैज नो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू, जो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो क्या किया हमने, एक दो जोड़ी, मैंने चली मेरे मैक्सिमम वही है, किसी के दो जोड़ी, किसी के एक जोड़ी, किसी का 1.5 जोड़ी खादी के कपड़े, यही तो चाहिए था। अगर हमने इसको अब 100 करोड़ से मल्टीप्लाई कर ले तो काम हो गया ना। तो दिस पावर ऑफ हैविंग अ मास इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी इज आल्सो ड्राइविंग अस। हम चाइना की तरह डिपेंडेंट नहीं है कि हमारा माल कोई खरीदेगा तब हमारी दुकान चलेगी। अगर कोई माल खरीदेगा बेचेगा नहीं, हम अपने में चलने को तैयार है। और चीमा साहब, आई टेल यू वन मोर थिंग व्हिच आई एम काइंड ऑफ predicting and stretching my neck out. Most of the people will not do it, and somebody may say it's, भाई तू क्या कर रहा है, it's a suicidal what you're saying. But I would say, मैं चीमा साहब ये भी कह रहा हूँ, looking at the geopolitics, the time of connected world is ending.
पहले क्या होता था, जैसे आपका कोट है, ये कपड़ा बना जी गुजरात में, कटा ये बांग्लादेश में, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई ईरान में, और आप लगा बिखरा पाकिस्तान में, राइट। कपास भी ये इंडिया की थी। अब ये चीज नहीं होगी धीरे धीरे टाइम में। कंट्रियां ट्रेड करेंगी, एक दूसरे से करेंगी, पर जितना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी चलेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड व्हाट यू कॉल आत्मनिर्भर। अब ये रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट हमें ये सिखा गया। एक नया चाइना का ब्रेकिंग है, जो चाइना इन ब्रेकिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस। अगर जब और अगर चाइना का साथ जो होता वो होगा, तो उसके बाद अगेन विल रियलाइज दिस काइंड ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज नॉट आंसर। अगर अमेरिका की गाड़ी बनी हो अमेरिका में ही बढ़ेगी, चाइना में गाड़ी बन के अमेरिका के सड़क पे नहीं जा सकती। ये चीजें धीरे 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 हो रही है। जो हम एक हमारा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हैड बिकम अ वे ऑफ लाइफ, दैट विल स्लोली स्लोली रिड्यूस। ये मेरा प्रेडिक्शन है। दिस यू विल सी दिस हैपनिंग इन नेक्स्ट 6 to 12 months. People will start talking more of independence. People will start talking more of independence rather than interdependence. So in this independence and interdependence, there will be blocks of power which will be led by powerful countries. Now people have to choose. Again, there will be 3 blocks: Indian block, Chinese block, American block. People have to choose which block do they align. And ये तो मैं आपके शो पे 6 महीने पहले भी कह चुका था. There'll be very soon people have to decide which block to align with. Pakistan की priorities क्या है, चीमा साहब? What does Pakistan see itself? Where does Pakistan see itself 50 years down the line? वो डिटरमाइन करेगा आपको कहाँ अलाइन होना है। बट हाँ, ये कि इंडिया का दुश्मन कौन है, मुझसे दोस्ती कर ला, तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। बिल्कुल सही है। अच्छा सुमित भाई, एक बात हो रही है कि इफ इंडिया रियली इज हेडिंग G20 and India needs to look after the interest of the developing nations, okay, so पाकिस्तान जो है वो recently it got affected with the floods, लेकिन इंडिया being a neighbor इसका कोई विजन नहीं है कि what is its message or what is its interest for the humanity। भाई पाकिस्तान है लेकिन उससे पहले तो एक आम आदमी है ना। एक बात बिल्कुल मतलब ह्यूमैनिटी के लिए व्हाट इज योर जॉब। आपने जो वैक्सीनें बना के भेजी वो दुनिया में बना के भेजी, लेकिन वो कहते हैं पहले घर तो देख लो, घर में क्या हो रहा है। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू द फ्लड्स, व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमैनिटी इन द नेबरहुड, वहां पे क्या मतलब व्हाट इंडिया इज डूइंग। सो G20 में आप वो कह रहे हैं कि जी इंडिया को जो डेवलपिंग वर्ल्ड के जो इश्यूज है उनको देखना होगा और उसको चैंपियन करना होगा और उसके इंटरेस्ट को देखना होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, इंडिया जो है वो उसने एक पॉइंट रखा हुआ है दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, बिकॉज वो समझता है कि इससे वो उसको। सो आप समझते हैं कि विद पाकिस्तान की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली एक है हमारे प्रॉब्लम्स, बट विद दिस बायसनेस, दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया, डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू सर्व थिंग्स? देखिए चीमा से मैं जवाब दूंगा। पहली बात, जब हम 200 कंट्रियों में दवाई दे रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। ऐसा है नहीं कि आपके यहाँ दवाई नहीं आती, ऐसा है नहीं आपके यहाँ वैक्सीन नहीं, वो नहीं आई। अगर आप कल बोले कि हमें भारत से मदद नहीं चाहिए, आप एक खुद मुख्तार मुल्क है, और रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टेबल कंट्री, वी कैन नॉट पुट यू डाउन, वी कैन नॉट फोर्स द हेल्प ऑन यू। अगर आप बोलोगे हमें हेल्प चाहिए, अगर हम तब मना कर दे नहीं भाई हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला, आपके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मदद नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला। पर अगर आप चाहे सामने से माए बोले चीमा साहब ले लो, आप बोले मैंने तो जरूरत ही नहीं, और मैं मांगे तुझसे, मैं कुछ मांगा तुमसे, हम ऐसे दे रहे हो, तुम चौधरी बने फिर रहे हो। तो ये अगर श्रीलंका में हमने मदद की, बांग्लादेश में मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली हमारे उस पर चल रही है। अगर आज हम कॉटन देना बंद करें, वी कैन डोमिनेट दैट इंडस्ट्री। नहीं कर रहे ना, कॉटन दे रहे हैं ना उनको। श्रीलंका में भी हमने मल्टी बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दी, सामान भेजा, दवाई भेजी, वो भेजी, पर तब भी श्रीलंका ने वो चाइनीज शिप डॉक होने दिया। और चाइनीज शिप भी कौन डॉक होने गया? राजपक्से जाने से 2 घंटे पहले वो फाइल साइन करके गया। बट मेरा कहना ये है, नेपाल को पीछे हेल्प चाहिए थी, हमने दी। श्रीलंका को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, मालदीव्स को चाहिए। ऑपरेशन कैक्टस से लेके कहीं की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, वी ऑलवेज हेल्प मालदीव्स। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो एक अर्थक्वेक आया था, तब ने हेल्प की। पर आपकी बार अगर आप उसमें बैठे कीजिए हमने भारत से हेल्प लेनी नहीं, चीमा साहब आपकी इज्जत है, आप खुद मुख्तार मुल्क है, बट हम आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं? आप जर्मनी से हेल्प लेने जाते हो, अमेरिका से हेल्प लेने जाते हो, आपको भारत से हेल्प नहीं लेनी। तो देखिए, अगर सब्जी मंगानी है, गेहूं मंगाना है, दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ तो आपके यहाँ खैर जा ही रही है, दवाइयाँ नेवर स्टॉप। अगर आपके यहाँ कल को आप ये मान लो, अगर आपको यहाँ गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आप बोलो ना भारत को भाई आप दे दो, राइट। अगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप मांगना ही नहीं चाहते, तो हम कहाँ से दें? कल को आप बोलो हमें भारत से दवाई नहीं लेनी। एग्जाम्पल, यू कैन इम्पोर्ट, देयर इज अ 1 मिनट ऑर्डिनेंस आप ला सकते हो, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया बैंड। फिर बोलोगे यार आप हमें दवाई नहीं देते।
अगर आपने खुद एक ऑर्डिनेंस लाया कि भारत की दवाई नहीं आएगी तो भारत दवाई भेजेगा कहाँ से? ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना, वेयर डू यू स्टैंड। कहते हैं ना सर, देखिए जो सो रहा उसे जगा सकते, जागे हुए को जगा नहीं सकते। आप तो जाग रहे हो ना, अगर कोई सोया कोई मुसीबत में, चलो उसकी मदद करते हो, जाग के कह रहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए मुझे। तो जिद तो वहां है ना, ट्रेड मिनिस्टर आप अपॉइंट करते हो, फिर भुट्टो साहब कहते हैं दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। तो ये जो वहाँ पॉलिसी में ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, व्हिच हैपन हियर एंड देन, we really don't know what where you are heading to. We are worried honestly, यहाँ पे जो हल्कों में कहीं ना कहीं बात है, we are worried where Pakistan is heading to. सर आप चाइना के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। Definitely you cannot live by China. You could live by United States of America, but you cannot live by China. अभी चाइना में जो लोन वोन की बातें हो रही थी, मैं सर देखिए आपको एक फिगर बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ही के लोन के लेके करीब 4 बिलियन का लोन आ रहा है जी सऊदी अरबिया से। 2 बिलियन का पैसा बाद में लेंगे, 2 बिलियन का करीब करीब वो तेल देंगे, मोटा मोटा। चाइना ने बोला कि 4-5 बिलियन बाद में दे देना, मैं 5-6 बिलियन आपको, 6-8 बिलियन आपको फिर दे दूंगा, ठीक है जी, दे दूँ, कुछ लोन दे दूंगा, कुछ ये दे दूंगा। पर किसी को क्या पता चीमा साहब उसकी टर्म्स क्या है, उसके केस गिरवी क्या है, पुराने लोन का अगर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ किस इंटरेस्ट पे हुई है, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ, ये तो किसी को नहीं पता। और अगर 14 बिलियन आपका, अगर ये राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी नहीं, अगर 14 बिलियन आपका आ रहा है चाइना और सऊदी अरबिया से, जो आपने डिक्लेयर कर दिया, और आपके पेपरों ने लिखा कि शी जिनपिंग ने बोला डोंट विल नॉट लेट यू डाउन, जबकि आज की हकीकत एक और बोलूंगा आपको चाइना के इसके बाद। तो अगर ये चीजें हो रही है, आपको फ्लड से बचने के लिए 20 बिलियन चाहिए, आपने IMF को अभी पीछे बोला हमें 34 बिलियन चाहिए, 20 बिलियन फ्रिजर को और 14 बिलियन ये। तो चीमा साहब अगर 14 बिलियन आ रहा और तो तब तो आपको IMF से 20 बिलियन मांगना चाहिए, 34 क्यों मांग रहे हो? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता इसकी डिटेल कहीं, इट्स राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी। ये पैसा टोपी घूम रहा है, मतलब ये दिखेगा आएगा नहीं कुछ भी, पर जो ये टोपी भी घुमाएगा उसमें भी खर्चा होगा। आपका चाइना जो है उसका BRI का $1.3 ट्रिलियन is almost, they are almost defaulting on that. The BRI का $1.3 ट्रिलियन they are almost defaulting on that loan payment. ये कल बड़ी खबर थी, अभी कहीं से कंफर्म नहीं हुई, but I think that might be true. I'm saying that might be true. So with this condition, so what is really happening? अगर आपको वहां से 14 आ रहा तो 34 की मांग रहे हैं IMF से? 34 नहीं चाहिए ना, तब तो 20 ही चाहिए। तो we are worried. We don't know really what is happening. मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, and we hope and pray कि चीजें स्टेबल हो जाए। और अगर आप बोलेंगे तो हम तो मदद करने के लिए तैयार है चीमा साहब। हमने मदद के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, हेल्प के लिए, कभी इंसानियत के लिए मना नहीं करेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी? बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी के लिए सारे काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इंडिया इफ इट इज एमर्जिंग एज ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो ऑब्वियसली द जॉब इज कि वो अपनी पावर पॉलिटिक्स और अपनी जो पुरानी जो एनिमोसिटी है उसको इसमें ना लेके आए। अदरवाइज ऑब्वियसली things will not be taken serious by many, even within the south, within the other blocks. So मैं समझता हूँ, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी अपनी वो जो पुरानी ओल्ड रेटरिक है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर स्टैटिक पोजीशन रही और कहा कि जी हाँ ठीक है, वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी जीतना है और बाकी भी मामलात पूरे करने हैं, तो उस तरह चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। एक अगर हमें पाकिस्तान रियली हैव टू वर्क ऑन जियो इकोनॉमिक्स, देन जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं उनके ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे लेके चलना है। एक छोटा लास्ट क्विक क्वेश्चन सुमित भाई, हाउ डू यू फाइंड इमरान खान साहब मोदी साहब की बड़ी तनकीद किया करते थे, आजकल बड़ी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इंडिया में, इसको कैसे देखा जाता है? देखिए चीमा साहब, सच बताऊं तो हमें पता ही अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है। अभी जब वो खान साहब 4 साल कुर्सी में थे तब तो उनका स्टैंड ही कुछ और था। या तो कुर्सी का ऐसा जादू है कि जो सर चढ़ जाता है, या या कुछ ऐसा जिनातों का असर है जो अब कुछ कम हो गया होगा। बट ये है कि मतलब खान साहब अभी कह तो ठीक रहे, पर जब वो 4 साल सत्ता में थे तब वो उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, सवाल इतना है। ये हम बात करते, चाहे दिखना तो तब भी चाहिए था। और चीमा साहब एक शेर है गालिब का, कह रहे हैं कि वो कुछ शेर इस तरह से हैं कि मेरे चेहरे पे धूल लगी थी और मैं साफ करता रहा। कह रहा पता ये लगा जिंदगी भर मैं शीशा साफ करता रहा, धूल तो मेरे चेहरे पे थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीज़ें बहुत सारी इंटरनल देखने वाली हैं। और
अपने सियासी मकासद के लिए आप सारा टाइम नहीं कुछ करना चाहिए, बिकॉज स्टेट का फ़ायदा सोचना चाहिए। और इमरान खान ये गलती बार बार कर रहे हैं कि वो स्टेट के फ़ायदे को पीछे छोड़ रहे हैं और अपना पॉलिटिकल बेनिफिट को वो ज़्यादा देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सो मच पीर भाई फॉर लेटिंग अस नो what India thinks about Pakistan's political uncertainty. Thank you, Siva.